माता दी। आप सभी लोगों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है कोई आपसे इश्क कर बैठा है। तो क्या है इस पर्सन के दिल की हालत या क्या हो सकते हैं उनके जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ओरेकल में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ लेंगे टैरो के कुछ मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन स्लाइटली थोड़ी सी कंफ्यूजन की एनर्जी में है। जैसे यहाँ पे ये टॉस कर रहा है, इसके लिए क्या सही ऑप्शन रहेगा। तो या तो ये खुद आपके सामने अपने दिल की बात रखना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे इनको समझ में नहीं आ रहा कि किसी के जरिए ये अपना प्रपोजल आप तक पहुंचाए, या फिर कुछ हिंट देना चाहते, वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना चाहते। तो कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन इनके माइंड में चल रहा है, जिस वजह से ये आगे बढ़ने में सोच विचार कर रहे हैं या कर रही है। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे दो कैंडल्स है, एक वाइट है एक ब्लैक है। तो ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बहुत ज़्यादा अपोजिट है। मतलब हो सकता है आपने नोटिस किया होगा आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लगता है कि हाँ शायद ये इंटरेस्टेड हो सकता है, तो इस पर्सन को भी लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट है। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंसेस काफ़ी है। आपका स्वभाव अलग है, उनका स्वभाव अलग है, जिस वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये खुल के अपनी बात आपके सामने रखते भी है या रखती है तो क्या आप उनकी बात एक्सेप्ट करेंगे, या फिर उस तरह से उस नज़रों से उनको नोटिस करेंगे जैसा वो आपको चाहते हैं या पसंद करते हैं। तो ये बातें उनके माइंड में चल रही हैं। फिर है एट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी अर्थ साइन है। ये कुछ पोस्चर वगैरह बना रही है और ये मिक्सचर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है ताकि कुछ ऐसा स्पेशल बन जाए जो अब तक नहीं बना है। तो वैसे ही आपके जो भी पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पैसों की वगैरह की दिक्कतें अगर उनकी लाइफ में है तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये अपना घर बसा सके, या फिर अपनी फैमिली को भी हो सकता है मनाने की कोशिश कर रहे हैं अगर ये सीरियसली इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। इनको ऐसा लगता है कि बस अब इन्हें आपको अपने दिल की बात बतानी ही है, चाहे जो कुछ दिक्कतें आए। एटलीस्ट उन्हें ये तो क्लियर करना है कि मैंने अपने पर्सन को सब कुछ बता दिया जो भी मेरे दिल में था। तो आउट ऑफ द ब्लू चांसेस बन रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट हो सकते हैं और अपने प्यार का पैगाम आप तक पहुंचा सकते हैं, या फिर जो भी इनके दिलो दिमाग में इस रिश्ते को लेके बातें हैं ये वो आपसे शेयर करने की चाहत रख रहे हैं। फिर है सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन है। यहाँ पे कई सारे कप्स है, हर एक कप को लेके इसकी कुछ ना कुछ विशेष है। वैसे ही आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं उनके दिलो दिमाग में कई सारे जज्बात उमड़ते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स होती है, कई सारी ऐसी चाहतें होती हैं जो ये महसूस करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि काश ये पर्सन मुझे मिल जाए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा जो भी मेरी चाहते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट उनको ऐसा लगता है कि आपका उनकी ज़िंदगी में आना मतलब कंप्लीट विश फुलफिलमेंट है। आपके अंदर हर एक खूबी उनको लगता है वो है जो ये कभी सोचते थे या फिर जो उन्होंने चाहा था। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
या तो हो सकता है फाइनेंशियल कुछ बातें चल रही हैं, ये आपके कंपैरिजन में अपने आप को थोड़ा-सा ऐसा समझते हैं कि इनकी फैमिली या फिर थोड़ा फैमिली स्टेटस आपके मुकाबले में थोड़ा-सा ये आपको मतलब रिच समझते हैं और अपने आप को थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से शायद इनको ये भी डर सता रहा है कि शायद ये बात अपनी आपके सामने रख भी देते हैं, तो भी स्टेटस की वजह से मे बी आप उनका ऑफ़र या फिर उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करेंगे या नहीं करेंगी। तो ये एक डर उनके दिलो-दिमाग में है, जिस वजह से भी अपनी बात थोड़ा-सा आपके सामने रखने से हिचकिचा रहे हैं या हिचकिचा रही है। और फाइनल कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वक़्त क्या लेके आने वाला है ये तो उनको नहीं पता, लेकिन हर वक़्त ये जो भी पर्सन है वो आपके ख़्यालों में खोया ज़रूर रहता है और यही विश करता रहता है कि काश वो समय मेरी ज़िंदगी में आ जाए, जब मैं जिसे चाहता हूँ वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए मुझे मिले। फिर है वेडिंग। जैसा कि हमने बाकी कार्ड्स में भी देखा, ये सीरियसली आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, शादी-ब्याह की बातें इनके दिलो-दिमाग पे छाई रहती हैं जब भी आपका ख़्याल इनके मन में आता है। फिर है फॉर्च्यून। ये जैसे कई सारे डॉलर्स वगैरह हैं और इसको ऐसा लगता है कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। वैसे ही आपके पर्सन को कंपैरिजन अगर करना हो कि उनके लिए खुशियाँ मतलब पैसा है या फिर जो वो चाहते हैं वो सोच रियलिटी बनना है, तो उन्हें लगता है कि आपका या फिर प्यार या फिर जो भी ये चाहते हैं उनका पूरा होना यही सबसे अच्छा फॉर्चून है। और जिसके लिए ये विश भी करते रहते कि जल्द से जल्द उनकी ज़िंदगी में वो फॉर्चून आए, वो लम्हे आए जो भी इनको चाहिए या फिर जिनकी भी उनको चाहते हैं। फिर है मनी। जैसा कि 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी हमें कार्ड मिल चुका है, ये पर्सन पैसे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं या फिर पैसों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। एक-एक करके इसने इकट्ठा करके रखा है कि मुझे ये पैसे इन फ्यूचर काम आएँगे। तो या तो प्रेज़ेंट लम्हे में कुछ पैसों की दिक्कतें हैं जिस वजह से ये अपनी बात आगे रख नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ फ्यूचर को लेके इनके पैसों से जुड़े प्लान्स चल रहे हैं। मे बी उसके लिए वेट एंड वॉच का इंतज़ार हो रहा है कि एक बार मेरा वो प्लान सक्सेसफुल हो जाए, वो पैसे मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं अपनी बात रखूँगा या फिर उसके घर वालों से जाके मिलूँगा, ऐसा भी शायद हो सकता है। फिर है मैसेंजर। ये एक खत दे रहा है, इसको वैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट हो सकते हैं। अगर ये खुद आपसे नहीं मिल पाए तो इनका मैसेज आप तक पहुंचा के ये आपको अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं। फिर है सर्विस। या तो फिलहाल ये किसी काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, इतना ज़्यादा वक्त ने इनको परेशान करके रखा है कि ये जो भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे शायद स्ट्रगल चल रहा है और वहाँ से उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो उसके लिए भी इनको आप कह सकते हैं छुट्टी नहीं मिल रही, या फिर काम-काज की वजह से ये पर्सनल लाइफ के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे। लेकिन ये यही सोच रहे हैं कि जैसे ही मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा, मैं अपनी तरफ से ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करूँगा। फिर है सोल्जर। अपनी ज़िंदगी की बैटल तो हर किसी को लड़नी पड़ती है, लेकिन जैसे आपके सामने अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप पर्सनल लाइफ को साइड में रख के पहले उन प्रॉब्लम से डील करते रहते हैं। वैसे ही इनके सामने भी कुछ मसले हैं जो ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है एनिमी। यहाँ पे या तो इस पर्सन को पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिला है कि किसी ने इनका दिल तोड़ा था, जिस वजह से ये किसी पे यकीन नहीं कर पाते जब भी बात प्यार की आती है। ये एक वजह हो सकती है, या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ऑलरेडी आपका इस पर्सन के साथ झगड़ा हुआ है, आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन जैसे यहाँ पे एनिमी का कार्ड बता रहा है कि एक दोनों के दुश्मन होने की वजह से शायद इनको लगता है कि आप उनके ऊपर यकीन नहीं करेंगे या नहीं करेंगी अगर ये बता देंगे कि अब इनके दिल में आपके लिए वो सब नफ़रत नहीं है या फिर हेट वाली फीलिंग्स नहीं है, वो प्यार में बदल गई हैं। तो ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है या हो सकती है जिसके दिल में इस तरह से इश्क के कुछ जज्बात उमड़ रहे हैं और जो ये आपको बताना चाहते हैं या बताना चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।